लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए कुछ हो जाए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांसें किए जाना चाहिए, जब तक न टूटे सांसें किए जाना चाहिए। वैसे तो है कदम कदम पर दीवारें सामने, वैसे तो है कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद भी उलझ जाना चाहिए, कोई ना हो तो खुद भी उलझ जाना चाहिए। तो मेरे लिए क्लैपिंग भी कर दिया करो, ठीक है? इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है और आपका मनोबल भी बढ़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमः शिवाय सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज है हमारे यूपीएसआई प्रिपरेशन का 14वां दिन है। थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अभी देखो थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर लिया और आराम से आज तो मैं फ्री हो गई हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा लेट जाना है, तो आज टाइम मिल गया है काफ़ी और वीडियो भी अच्छे से शूट हो जाएगी, पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। और आज मैंने मतलब योगा की मतलब जो भी क्लिप है वो नहीं ली। मैंने छत पे थोड़ा सा घूम लिया था और पौधों को पानी वगैरह डाला। पौधे थे ना सारे सूख गए थे, 1-2 बचे थे। और यहाँ पे मैं नर्सरी जा नहीं पा रही, तो यहाँ तो पौधे जो भी चाहिए खरीद के लाने पड़ते हैं। मेरे पास इतने सारे पौधे आ गए, अब इनकी केयर करनी है अच्छे से और वहाँ पे बैठ के फिर योगा करूँगी। वाह क्या व्यू होगा, है ना? बहुत अच्छा लगता है, जैसे कहीं पहाड़ों में नेचर में योगा करो, एक्सरसाइज करो, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं पार्क में एक्सरसाइज वगैरह करने जाती हूँ, लेकिन अभी बहुत टाइम से वही पार्क जा ही नहीं पा रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो लोग यूपीएसआई की या एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से कर रही हूँ और मैंने अपना टारगेट बनाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो टारगेट मैं पूरा करूँ। मतलब कोई रहता था तो वो मतलब रूम खाली करके गए हैं और ये छोड़ गए हैं, तो ऑनर ने सारे जो भाई गमले थे यहाँ ला के रख दिए रात। तो अब मैं इनकी सेफ्टी करूँगी। तो संडे को मैं इनको बहुत अच्छे से मतलब जो पौधे एक में दो हैं उनको सिंगल कर दूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पौधे थे ऐसे जो ख़राब हो गए, सूख गए थे। तो ज़्यादा गर्मी होती है तो ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अभी मुझे ये बहुत सारे पौधे मिल गए हैं तो अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा नेचर से तो प्यार है ही। और अभी जैसे देखो रोज़ भी है, दिख रहा होगा वो, तो अभी उस पर रोज़ का फूल मतलब निकला रही है। अभी गुलाब बहुत सारे पौधे मिल गए हैं और अभी मैं जाऊँगी यहाँ पे नर्सरी में, तो वहाँ से लेके आऊँगी, तो सारे गमले भर दूँगी। तो अभी मैं जीके जीएस का थोड़ा सा रिवीजन कर रही हूँ। जैसे मैंने कोई भी ऑनलाइन क्लास ली कल, तो उसका मैं थोड़ा सा फिर नेक्स्ट डे देख लेती हूँ, ताकि वो माइंड में रहे मेन चीजें। तो उससे हमें क्या रहता है कि भूलते नहीं है, तो रिवीजन करते रहना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा नहीं, अपना 5 मिनट 10 मिनट ऐसे दे दो, ठीक है? तो मैं स्टडी के साथ साथ आप लोगों को अपनी डेली लाइफ के जो भी काम करती है वो दिखाती रहती हूँ, क्योंकि बीच बीच में दिखाना भी चाहिए। पढ़ने से सब बोर होते हैं भाई, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि बोर भी करती है और इंटरटेनमेंट भी करती है। तो वही अपनी पढ़ाई को अपना इंटरटेनमेंट बना लो कि भाई इसमें हमें इन्जॉय है, अच्छा लगता है। और साथ के साथ आप लोग अपने नोट्स बनाते रहो, क्योंकि ये एग्जाम टाइम पे काम में आएंगे। 1 महीने पहले रिवीजन करने के लिए हमें याद भी रहेगा कि हमने कौन सा मैथ का फार्मूला कहाँ पे लिखा है और ट्रिक कहाँ लिखी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग मैथ के फार्मूले वगैरह के लिए एक डायरी भी बना सकते हैं और सबके अलग अलग नोट्स बना लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज है स्टडी का डे 14, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी। तो अब तो बहुत सारे एग्जाम आ गए, मतलब जैसे यूपी पुलिस यूपीएसआई की वैकेंसी से पहले अब पेट आ गया और उसकी तो डेट वगैरह सारा कुछ बता दिया गया है। तो भाई देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, अभी पहले से देखते हैं। आज मैंने मतलब अपना स्टडी तो जैसे करती थी वैसे ही किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम टाइम दिया है। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ भाई, बहुत काम हो गया, हॉस्पिटल वगैरह गई, फिर मतलब ऑफिस वर्क, फिर यहाँ पे रूम पे सारे काम, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो रेस्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा। शाम की क्लास तो ऐसा लग रहा था सो जाऊँ मैं। जैसे हिंदी में आज कोई टॉपिक नहीं लिया, हिंदी में बस एमसीक्यू की एक ऑनलाइन क्लास ली 1 घंटे की थी, जिसमें मिक्स थे, जैसे संज्ञा सर्वनाम वर्ड रचना ये सारा कुछ। मैथ में आज बेसिक बिल्कुल मतलब बेसिक से जैसे बोलते हैं ना मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो पढ़ाते हैं ऐसे ही, तो इसी से अच्छा होगा। मैंने आप लोगों को बताने के लिए भी किया और अपना मैथ अच्छा करने के लिए भी, वो कैलकुलेशन में ही आ गया। और एलसीएम जो मैं टॉपिक कर रही थी उसमें 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे बस। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे मैं ब्लड रिलेशन टॉपिक की थी उससे पहले एक और की थी। करंट अफेयर में लाइव क्लास ली, जिसमें भी वही मिक्स थे। जैसे अब नेक्स्ट वीक से मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ, तो नेक्स्ट वीक से मैं करूँगी, जैसे कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है या पॉलिटी या फिर स्ट्रेटेजी के, ऐसे उससे सिलेबस मतलब कंप्लीट होगा। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे तो खिचड़ी पक जाएगी। फिर ये मूल विधि में रिवीजन किया, जैसे मैंने साइबर क्राइम का टॉपिक कर लिया था और एक्ट 1 किया था बस उसका, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। तो आज का यही था हमारा। तो जो लोग बिगनर है अभी से उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट की है, जैसे मैंने अभी से स्टार्ट किया, तो क्या करना है आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ो। अगर ऐसे कहीं कहीं से कुछ भी पढ़ लोगे तो समझ नहीं आएगा, और सारा सिलेबस लिख लोगे तो उसमें हमारे माइंड में रहेगा कि हमें मैथ में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है, और जीएस में हमें ये पढ़ना है, मूल विधि में ये पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, और क्या कहते हैं हिंदी में ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? तो उस हिसाब से आप अपना सिलेबस लिख लेंगे, फिर टॉपिक वाइज पढ़ो। टॉपिक वाइज क्या होगा कि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। और अगर आप ऐसे पढ़ते हो कि कहीं से वीडियो देख ली, कहीं से वीडियो देख ली, कभी कुछ पढ़ लिया, सिलेबस लिखा नहीं है, सिलेबस पता ही नहीं है, पढ़ना क्या है क्या नहीं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, सारी खिचड़ी पक जाती है, समझ भी
नहीं आता कि अब कैसे कवर होगा। आप टॉपिक लिख लेते हैं, फिर टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, तो उससे क्या रहता है कि हाँ हमने ये टॉपिक कर लिया कंप्लीट, ये हमारा नहीं हुआ है, और जो ज़्यादा वीक है उसको पहले करना है, ठीक है, और जो थोड़ा बहुत ठीक है उसको मतलब बाद में करना है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। मैं ऐसे ही अपनी तैयारी कर रही हूँ। मैंने इससे पहले ज़्यादा मतलब स्टडी तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं क्लास वगैरह लेती रहती थी, और जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। आप लोगों ने अगर अपना कोई भी गोल सेट किया है, जैसे यूपीएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, कुछ भी हो सकता है आपका गोल जो सेट किया है, उसको सीरियस लेके अपनी स्टडी करो। और हाँ, सीरियस स्टडी के लिए रहना है और किसी के लिए सीरियस नहीं रहना, ठीक है। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करो, स्टडी करो, योगा करो भाई, मतलब फिजिकल एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेंटल एक्टिव के साथ। देखो स्टडी में क्या होता है कि मेंटली वर्क बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ फिजिकली भी हम लोगों को फिट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जैसे पढ़ाई करना है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, ध्यान हमारा कहाँ रहेगा, गर्दन पे रहेगा, कमर पे रहेगा, ऐसा होता है। तो इसलिए थोड़ा फिजिकल एक्टिव भी रहो और मेंटल एक्टिव भी रहो, प्राणायाम करके फिजिकल एक्टिव रहो, योगा करके, एक्सरसाइज करके, रनिंग वगैरह करके, ठीक है। तो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें से अपने लिए 30 मिनट जरूर निकालो, वो आपके लिए बहुत मतलब लाभदायक रहेंगी। माइंड को जितना हो सके रिलैक्स रखो, शांत रखो, एकदम मौन हो जाओ, अपनी पढ़ाई करो, एंजॉय करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जो भी काम करने, घर के बाहर के जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब करो, और अपनी पढ़ाई को सीरियस रहो और चीज़ों को मत रहो, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे वीडियो में मैं लिखती दिखती रहती हूँ और पढ़ती भी दिखती रहती हूँ, तो मैं जब ऑनलाइन क्लास कर लेती हूँ उसके बाद में ना नोट्स बनाती हूँ, और वैसे रफ वर्क कर लेती हूँ, कुछ कुछ साथ के साथ भी नोट्स बना लेती हूँ वीडियो पॉज करके। लेकिन ज़्यादा देर तक मतलब वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले रफ कर लेती हूँ, और मुझे जो लिखना हो उस पर मैं टिक कर लेती हूँ कि ये मुझे नोट डाउन करना है। और डेली का अपना टारगेट सेट करो कि भाई इतना हमें पढ़ना है, तभी स्टडी हो सकती है। तो जीके का हमारा जो पार्ट है ना, वो ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान से भी हो जाएगा कवर। मैं ये नहीं कह रही सारा हो जाएगा, बट मोस्टली हो ही जाएगा। तो जैसे पहले मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, ये बुक देखते ही मतलब दिमाग ऐसा हो जाता था कि क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें। तो यूट्यूब पर मैंने 1-2 वीडियो देखी, उसके बाद मैं इसको डेली पढ़ती हूँ, और अब ये मेरे रूटीन में आ गया है। मैं इसे ना पढ़ूँ तब तक ये लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ूँ, चाहे संविधान का पढ़ूँ, चाहे फिर इकोनॉमिक्स का पढ़ूँ, कुछ भी पढ़ूँ, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। तो दोस्तों, अगर जैसे आप बिल्कुल भी बिगिनर हैं, ठीक है, और बिल्कुल मैथ नहीं आता है, तो बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आप लोगों को करना है, जैसे मैंने लिख भी लिया है बिल्कुल शुरुआत से, जिन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया है, देखो जोड़ सीखना है, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, बोर्डमास, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, घातांक, ठीक है, दशमलव, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और ये आपकी अगर बेसिक बिल्कुल अच्छा हो जाएगा ना, तो इससे ही आपका एडवांस भी बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर मैथ में दिक्कत नहीं होगी। पहले मुझे समझ ही नहीं आता कि मैथ में शुरू कहाँ से करूँ, कैसे पढ़ूँ, तो ये सारा कुछ मुझे भाई ने बताया, ये सब कुछ करो। और मतलब वो बच्चों को भी पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, और बहुत मतलब भाई अब तो स्टूडेंट उनके इंटेलिजेंट हो गए ऐसा लगता है उनके आगे मैं फेल हूँ, तो खुद पे सही फील होता है कि मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे मैथ वगैरह में कुछ भी नहीं आता, भाई क्या ही है। तो ये कुछ मैंने मतलब वही सम कर लिए थे, जोड़, घटाना, गुणा, तो ये आपको दिखाने के लिए किया। और ये मतलब ऐसे मानो ये कैलकुलेशन ही है आपकी, ठीक है, गुणा कर रहे हो तभी घटाना, जोड़ या भाग कुछ भी कर रहे हो, तो ये आपको अपना बहुत अच्छा करना पड़ेगा, इससे ही मैथ अच्छा होगा, ठीक है। और मेरे भाई की मैथ और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो मैथ रीजनिंग के गुरु हैं। मैंने बोला है उनको कि आप अपना एक चैनल बना लो, लेकिन अभी बिजी चल रहा है, उनका स्केड्यूल बहुत बिजी है। तो जितनी आप लोग बुक पढ़ सकें उतनी ही खरीदना, ज़्यादा बुक खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। बुक खरीद के रख लो, फिर वो इतनी मोटी मोटी होती हैं, पड़ी रहती हैं। तो जो सिलेबस आपको लगे, जो इम्पोर्टेंट हो वही लेना, ठीक है। और जैसे मूल विधि का आप कहीं से भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे कई सारे टीचर हैं, जैसे विवेक सर से पढ़ सकते हैं, और एक रामजीत सर हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, और प्रभु सर हैं जो KGS स्टडी चैनल है, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को जिनका भी अच्छा लगता है पढ़ सकते हैं। तो मुझे तो सभी टीचर का अच्छा लगता है, और मेरा तो जो मन होता है मैं वही क्लास अटेंड कर लेती हूँ। तो वही नोट्स अपने हाथों से बनाइए जो रिकॉल कर सकें आप लोग। तो यही मेरा चल रहा है अभी पढ़ाई का। उसमें मैथ की क्लास अटेंड करने के बाद जैसे कुछ नोट डाउन करना होता है, या फिर मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वो तो मैं शाम को आधे घंटे निकाल के कर लेती हूँ, और फिर जीके की बुक में पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा। तो ऑनलाइन जो भी क्लास कर रही हूँ मैं आप लोगों को अभी दिखा नहीं पा रही हूँ, जिस टीचर से भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करती हूँ या कुछ भी पढ़ती हूँ, तो वो चीज़ आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यही मेरा अभी रूटीन चल रहा है, ठीक है। अब यूट्यूब पे जो भी पढ़ती हूँ, जितनी देर पढ़ती हूँ, वो सारा कुछ तो आप लोगों को दिखा नहीं सकती, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वीडियो हो जाएंगी। तो ये वीडियो आप लोगों को एक तरीके से मोटिवेशन के तौर पर, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है उससे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग नहीं खरीद सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि किताब भी खरीद नहीं सकते, और तैयारी करने के लिए भाई 1-2 किताब से 1-2 पेन से काम नहीं हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं अपने से बता रही हूँ, पहले मुझे ना तो इतना अच्छा माहौल मिला, और ना कोई मतलब घर में इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें अब समझ आ रही है कि घर में मतलब किसी इंसान का एजुकेटेड होना कितना ज़्यादा जरूरी है आगे गाइड करने के लिए। तो भाई हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो इसलिए मैं इधर उधर भटक गई। तो भाई अब तैयारी कर रही हूँ, तो अब समझ में आया कि कैसे क्या पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, या फिर कोचिंग परचेज करना है, या फिर बुक खरीदनी है, तो बुक से भी कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी कोई भी कोचिंग परचेज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक तो क्या है कि मैं टाइम पे क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, और दूसरा बहुत कुछ देखना पड़ेगा कोचिंग खरीदने के लिए, फिर क्या कहते हैं बुक वगैरह भी खरीदनी है। तो इसलिए मैंने वही कोचिंग नहीं खरीदी, अभी मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। क्योंकि उसमें क्या है, फिर अगर 1-2 क्लास एक दिन मिस हुई ना, तो फिर बहुत सारी क्लास हो जाएंगी। जब इतनी ज़्यादा क्लास हो जाएंगी,
PDF हो जाएंगी तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए भाई मैं टॉपिक वाइज अपनी स्टडी कर रही हूँ। मैं अपना मतलब सिलेबस लिख लिया है, उसमें से टॉपिक लेती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा अभी मतलब टफ लग रहे हैं, जो समझ नहीं आते। कभी कभी मैं ईजी ले लेती हूँ, तो मिक्स चलता है मेरा। मुझे जो लगता है 1-2 टॉपिक ईजी, फिर 1-2 टॉपिक टफ, मैं अपने हिसाब से स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी UPSI यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन नहीं आया ना, तो थोड़ा मनोबल सा टूटता है, ऐसा लगता है पता नहीं कब भर्ती आएंगी, कैसे पढ़ाई करें कैसे नहीं। तो भाई पढ़ाई तो फिर भी कर रहे हैं, मेहनत तो करेंगे, मंजिल मिले ना मिले वो तो किस्मत की बात है। और कभी कभी किस्मत में होता है तो थोड़ी सी मेहनत से ही मिल जाता है, और जब किस्मत में नहीं होता तो कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से तैयारी करते हैं फिर भी उन्हें उनकी मंजिल नहीं मिलती है। तो हम किस खेत की मूली हैं, फिर भी अपना भाई 100% पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जो भी होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, और आप लोग भी ज़्यादा परेशान ना हो, अपनी पढ़ाई करते रहें, फॉर्म भी आ ही जाएंगे कुछ दिन में। तो आज का हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है। आज के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई भाई, मेरा सिर दुखने लगा।